आईब्रोज अगर आप अच्छे तरीके से सेट कर लेना, अपनी अच्छे तरीके से इसको बना लें, उसका शेप अच्छे तरीके से बना लेना, तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक उठता है, एक ना लुक अच्छा सा आता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ फेस के लिए कवर कर लिया था, बेस के लिए अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर कर ली थी, ब्लश के लिए, हाइलाइटर के लिए। सो अब जो आगे की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अब आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आईब्रोज। आईब्रोज को किस तरीके से जो है आपने फिल करना है, किस तरीके से आपने शेप देना है, और कौन से फेस शेप पे कौन सी आईब्रोज का शेप अच्छा लगता है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में कंप्लीट बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईब्रोज के कौन से शेप होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ शेप दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ये आर्च, ठीक है। इसे जो है ना सॉफ्ट आर्च कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से आर्च होता है और इस तरह से होता है, ठीक है। और ये है स्टीप आर्च। ये क्या होता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट होता है, हाई होता है, तो इसको स्टीप आर्च कहते हैं। और ये जो है ना, ये थोड़ा सा एस शेप, यानी कि थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो ये एस शेप इसको कहते हैं, ठीक है। और ये राउंड होता है, तो अब ये इस तरीके से होगा। ये स्ट्रेट आईब्रो होती है। तो ये सारे जो है ना आपकी आईब्रोज की शेप है। अब मैं आपको ये पहले बताऊंगी कि किस तरीके से आपने आईब्रो को फिल करना है। सेकंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी आईब्रोज आपने अपने फेस के लिए डिसाइड करनी है। आईब्रो बनाने के लिए जो मेन पॉइंट होते हैं ना, वो 3 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट्स एंड लास्ट पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट्स कहाँ होते हैं और क्या होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आईब्रो का फर्स्ट पॉइंट कहाँ से हमें मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी नोज है, तो आपने ना मेरी नोज को देख के ना डायग्राम को हंसना नहीं है, आपने मेरे एफर्ट को देखना है, ठीक है। तो ये जैसे आपकी नोज है ना, अब आपने क्या करना है, ब्रश को इस तरफ रखना है, ठीक है। अपनी जो ब्रिज ऑफ नोज है उसकी साइड पे जहां आप कॉन्टोर करते हैं, अगर आप सेंटर में रखेंगे तो क्या होता है, किसी की नोज जो है ना यहाँ से चौड़ी होती है, पतली होती है, तो वो आपको सही एक एंगल नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है कि जो ये आपका ये वाला कॉर्नर है ना, जहां आप कॉन्टोर करते हैं, उस तरफ से आपने ब्रश रखना है। तो फिर जब ब्रश का जो आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा ना आईब्रो का, वो आपको इस तरह से ये फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपके आसानी के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि देखें, यहाँ पे ये आपका नोज ऑफ ब्रिज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 0 पॉइंट, ये आपका हो गया 0 पॉइंट। और उसके बाद ये जो बिल्कुल आपकी नोज ऑफ ब्रिज के साइड में आ रहा है ना, यहाँ पे आपको मिल गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट आपने किस तरह से देखना है कि आपका जो ये नोज ऑफ ब्रिज है, इसके बाद आपने इस तरह से ब्रश रखना है इस तरह से आपने ब्रश रखना है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके ये इस एंगल में ब्रश आ रहा हो, कि ये देखें आपके आई बॉल से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो यहाँ से जब आप इस तरह से ब्रश रखते हैं ना, ये देखें ये क्रॉस, ठीक है, आपकी इस तरह से, तो ये आपको यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, और ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। ये आपको मिल गया आर्च पॉइंट, के यहाँ पे आपका आर्च बनेगा। अब आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, ये आपकी नोज है, ठीक है, ये आपके नोज का 0 पॉइंट है, ठीक है, जहां से हम इनहेल करते हैं ना, ये आपका नोज का 0 पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रश रखना है, और आपकी आईब्रो जहां एंड हो रही है, ठीक है, जहां आपकी आईब्रो एंड हो रही है वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको आपका थर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। अब आपका जब आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, तो आपको इजीली फिल आप अपनी आईब्रो कर सकते हैं। आपको जस्ट उसके बाद ज्वाइन करना है। अब आपका क्या है कि फर्स्ट पॉइंट जो आपकी नोज ऑफ ब्रिज के साइड से होगा, सेकंड पॉइंट जो आपकी पिपल को जो है क्रॉस करता हुआ जाएगा, और थर्ड पॉइंट जो आपकी आंखों के नीचे से जाएगा। तो ये हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पॉइंट्स जो बिल्कुल मेन है आईब्रो को बनाने के लिए। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाती हूँ कि देखें, पहले सबसे पहले हम नीचे वाली आईब्रो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले आपका क्या होगा, आपने इस तरह से किया, ठीक है, एक लाइन करी, उसके बाद ये हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, और ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ये आपका आर्च है, ठीक है। आपने इस तरह से करना है। अब जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो आपने यहाँ पे तो कंप्लीट लाइन नीचे से कंप्लीट बनानी है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं ना, तो आपने थोड़ा सा इसको नीचे के बनस्बत ऊपर को थोड़ा सा छोड़ना होता है। उसके बाद आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, सही है। आपने आर्च तक बिल्कुल इक्वल लाइन ले आई। अब क्या करना है, आर्च के बाद आपने जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको आपने इस तरीके से
करना है, ये देखें, ये यूं, तो फिर जाके आपकी प्रॉपर आईब्रो हो जाती है। अब आपने इसको फिल भी इस तरह से करना है कि ये लाइट 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 करके यूं करके, और इसको इस एंगल में होगा फिल और ये इस एंगल में होगा, तो आपका एक कंप्लीट शेप जो है आईब्रो का बन जाएगा। हम जो है यहाँ से हमेशा लाइट क्यों रखते हैं, पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बाल होते हैं ना वो लाइट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, डार्क होते हैं। तो हमने क्या करना है, नीचे वाली लाइन जो है ना वो स्टार्टिंग से ही ड्रॉ करनी है, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो वो हमें थोड़ा सा ये पॉइंट छोड़ के हमें फिर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे फिल किस तरह से करना है, यहाँ पे जब हम फिल करेंगे तो हमारी पेंसिल इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से हमें फिल करना है। और इसके बाद जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये यूं, उसके बाद डाउनवर्ड्स, इस तरीके से आपने अपनी आईब्रो को फिल करना है। ये आप याद रखिएगा कि ब्रशेस को और पेंसिल को आपने इसी तरीके से यूज करना है, तभी एक परफेक्ट आपकी आईब्रो बन जाएगी। अच्छा, बाज लोग जो है ना इस तरीके से आईब्रोज बनाते हैं अपनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आईब्रो है, ठीक है, ये आपकी आईब्रो है, और आपने क्या किया, उसके बाद इसको स्क्वायर कर दिया, तो वो एक गलत चीज है, ठीक है। ये जो स्क्वायर आईब्रोज होती है ये कभी भी अच्छी नहीं लगती है, और ये जो है ना रॉन्ग वे है। इस तरह से आपने आईब्रोज को नहीं बनाना है, करेक्ट तरीका है ये वाला, ठीक है, कि यहाँ से लाइट होना चाहिए, इस तरह से आपने ब्लॉक नहीं करना है आईब्रो को। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका कौन सा फेस शेप होगा तो उस पे कौन सी जो है आपकी आईब्रोज सेट रहेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आईब्रोज के 5 शेप्स होते हैं, ठीक है, आर्च, स्टीप आर्च, एस शेप, राउंडेड और स्ट्रेट, ठीक है। ओके, तो फेस शेप्स जो होते हैं ना वो 6 किस्म के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। ओवल हो सकते हैं, हम लॉन्ग फेस हो सकते हैं, राउंड है, स्क्वायर है, हार्ट है, या फिर डायमंड पेयर जो है ना हमारा फेस शेप हो सकता है। तो अब उस पे किस तरह से हमने अपनी आईब्रो ड्रॉ करनी है और किस तरह से हमने सेट करनी है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एक ओवल फेस शेप की। अगर आप एक ओवल फेस शेप है तो वो क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट बैलेंस फेस शेप होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फेस शेप का बताया है कॉन्टूर क्लास में कि ओवल, हम हमेशा ओवल की तरफ जाते हैं। तो ओवल फेस जो है ना वो एक बैलेंस फेस शेप होता है। तो उसके लिए लो आर्च आपका जो है ना आपके फेस स्ट्रक्चर पे लो आर्च आईब्रो सूट करता है। अब अगर आपका एक राउंड फेस है तो उस पे आपने क्या करना है, उस पे आप पे ना स्टीप आर्च, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा पॉइंट, यानी कि आपका एंगल जिसमें इनहेंस हो रहा वो वाली आपने आईब्रो बनानी है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि आपका जो राउंड फेस होता है ना वो एकदम गोल होता है, उसमें कोई एंगल नहीं होता, कोई एंगल इनहेंस नहीं हो रहा। तो आपने इस तरह से अपनी स्टीप आर्च आईब्रो बनाने से क्या होता है कि वो एंगल इनहेंस होता है, तो आपके फेस पे एक एंगल आ जाता है आईब्रो की वजह से। अच्छा, एस शेप की आईब्रोज जो है ना आप लोग ने बहुत ही ज्यादा कम देखे होंगे। एस शेप क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से होता है, उसके बाद थोड़ा कर्व्ड होता है। अच्छा, एस शेप की आईब्रो ना मोस्टली जो है ना स्क्वायर फेस जो होता है ना आपका उस पे सूट करती है। स्क्वायर फेस पे क्या होता है, बिल्कुल एकदम से ना स्ट्रेट होता है, सीधा सीधा होता है, और जॉ लाइन भी उसकी बिल्कुल स्ट्रेट ही होती है। तो जॉ लाइन को आपके आईब्रो से बिल्कुल बैलेंस करने के लिए क्या होता है, वो स्टीप आर्च यानी वो एस शेप का आपने आईब्रो अपने फेस पे बनाना। उससे क्या होगा, आपकी दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस रहेंगी। आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपने अपने फेस शेप के बिल्कुल ऑपोजिट आपने आईब्रोज रखनी है। अगर आपका राउंड है तो आपने थोड़ा सा राउंड करके एंगल रखना है, और अगर आपका फेस शेप स्क्वायर है तो आपने उसमें भी, यानी कि बेसिकली आपने आईब्रोज से अपने फेस में एंगल क्रिएट करने होते हैं। तो आपने ये पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। सो अब अगर आपकी एक राउंडेड आपको आईब्रो बनानी है तो कौन सी फेस शेप पे आपने वो बनानी है, तो आपका अगर हार्ड फेस शेप है, ठीक है, एक हार्ड फेस शेप पे एक राउंडेड आईब्रो अच्छी लगती है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो टेम्पल पार्ट होता है, यानी कि आपका जो फॉरहेड से थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट होता है ना वो चौड़ा होता है। हार्ड फेस शेप वालों का वो चौड़ा होता है, ठीक है। फेस शेप्स तो मैंने आप लोगों को बताए होंगे, तो आपने वहां से देखना है। अच्छा, तो आपका वो चीज चौड़ी होती है, तो जब आप राउंड वाली आईब्रोज अपने फेस पे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फेस बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाता है। राउंड आईब्रो जो है ना एक और फेस पे अच्छी लगती है, वो होता है डायमंड फेस। डायमंड फेस भी ऑलमोस्ट जो है ना वो हार्ड फेस की तरह होता है, क्योंकि उनका भी टेम्पल पार्ट ज्यादा होता है, और नीचे से जब हम आ रहे होते हैं जॉ लाइन की तरफ तो वो कम होता है। तो वो दोनों फेस शेप पे, यानी कि हार्ड फेस शेप पे भी और डायमंड फेस शेप पे भी सूट करता है, ठीक है।
अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि देखिए हार्ट फेस शेप में और डायमंड फेस शेप में ऑलरेडी एंगल्स होते हैं, तो उसको एक सॉफ्ट लुक लाने के लिए, यानी कि बहुत ही, यानी कि इनोसेंट सा फेस आपका लगे, एक सॉफ्ट लुक लाने के लिए मैंने क्या किया कि राउंड आपको बताया कि आप अगर आप एक राउंड शेप बनाएंगे तो एक सॉफ्ट सा लुक आएगा। जिस फेस पे आपके ऑलरेडी एंगल है तो उस पर एंगल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट है स्ट्रेट आईब्रो। स्ट्रेट आईब्रोज जो है ना हमेशा लॉन्ग फेस पे अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ से क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है और यहाँ से बिल्कुल छोटा सा आर्च होता है। तो ये वाली जो आईब्रोज है ना वो ऑब्लॉन्ग फेस यानी कि जो लॉन्ग फेस होता है उस पर सूट करती है। अगर आप लॉन्ग फेस पे स्ट्रेट आईब्रोज रखते हैं ना तो क्या होता है कि आपका जो फेस है ना वो थोड़ा शॉर्ट दिखता है, इसलिए जो है ना एक स्ट्रेट आईब्रोज जो है वो एक लॉन्ग फेस पे अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को ये पूरा मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से फेस शेप को आइडेंटिफाई करके आपकी जो आईब्रोज का फेस आईब्रोज शेप है वो किस तरह से आपने अपने क्लाइंट के बनाना है। आपने हमेशा क्या करना है कि अपने क्लाइंट को बोलना है कि बिल्कुल स्ट्रेट देखें। जब वो स्ट्रेट देखेंगे ना तो आप इस तरीके से 1 2 3 करके पॉइंट उनके क्रिएट कर सकते हैं और आपको खुद भी आसानी होगी, ठीक है। आपने क्लाइंट का हमेशा फेस जो है ना स्ट्रेट रखना है और उनको ये भी कहना है कि बिल्कुल आपने स्ट्रेट ही देखना है, तभी आप एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको अगर ये क्लास पसंद आई और आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूं तो आपने क्या करना है, अच्छे से कमेंट्स करने हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डीएम भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।